थर्ड पेयर आता है अब, वो है रिलेशनशिप्स। आपकी हेल्थ शानदार है, करियर शानदार है, आप करियर में बहुत खुश हैं। अब क्या है, अब क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलेशनशिप्स, जो कि थ्रू आउट चलता ही रहता है कहीं ना कहीं। एक बार आप अपना 10th कंप्लीट करते हो, वहाँ से शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं ये छोटा मोटा सफ़र शुरू हो जाता है, लेकिन आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पर कैसे चीज़ों को समझना है और कैसे आगे बढ़ना है। आई रिमेंबर लाइक जब मैं 12th में थी तो मैं ऐसे सोचती थी कि क्या करना है लाइफ में, क्या करना है, मतलब बीटेक करना है। मतलब मैं बीटेक में तब प्रिपरेशन कर रही थी जेई की। सब लोग ऐसी बातें ही करते थे, हमारा माइंडसेट ही ऐसे होता था, या फिर हम मूवीज के थ्रू शायद ये सीखते थे कि बीटेक कर लेंगे, 1 साल जॉब हो गया, उसके बाद शादी। मतलब सब ऐसे ही सीखते हैं, या फिर हमें ये सिखाया ही जाता है कि बस सेटल हो जाओ। सेटल कैसे होते हैं, जॉब से, एक बार जॉब लग गई फिर तो शादी। पर ये आपको समझने की जरूरत है कि सच में इतनी जल्दी, और इतनी जल्दी तो क्यों हो। जब आप इन चीज़ों को समझते हो ना, तो फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, अभी असली जिंदगी तो शुरू हुई है, अब सीखना है, अब खुद को अब बनाना है जो आप बनना चाहते थे, है ना। अब समझ डेवलप हुई है, उस समझ पर काम करना है और सही डिसीजन लेना है। बहुत जल्दबाजी में हर चीज नहीं कर लेनी है। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा यू नो क्या बोले, इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है, अगर आपने ये डिसीजन गलत ले लिया ना, फिर पूरी की पूरी जिंदगी एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी जिंदगी कहाँ चली गई है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पॉइंट को भी टच कर लेते हैं। जो लोग अलग हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उनको ध्यान देना है, समझना है, चीज़ों को समझना है। आप समझते हैं किन चीज़ों को समझना है, कि हो सकता है आप अभी उस पर्सन के साथ रहने के लिए ना बने हो टेम्परेरी बेसिस पर हो सकता है फ्यूचर में आप उस पर्सन के लिए बने हो, या फिर चीजें हो सकता है अभी यूनिवर्स ने चाहा हो कि ये चीजें अभी आपके साथ ना हो, अभी आप सिंगल ही रहें, या जैसे भी आपकी जिंदगी है सिंगल ही आप बेहतर हैं। फ्यूचर में आपको चीजें, वैसा इंसान मिल जाएगा जैसा आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट कर रहे होगे, जो आपको चाहिए होगा। आप अट्रैक्ट किसे करोगे, जैसे आप खुद होगे, है ना। तो कभी भी किसी भी पर्सन के लिए अननोइंगली भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना है। अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, तभी आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर चीज़ें गलत हो भी जाती हैं तो समझना है, खुद पर काम करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, हर एक एरिया में खुद को बिल्ड करना है, स्ट्रांग बनना और बाउंस बैक करना है, आगे बढ़ते रहना है। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने प्लान किया होगा तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें। पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, बहुत जल्दबाजी में भागते भागते नहीं रहना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे तीसरा, इस तरीके से नहीं करते ना। ठीक है, समझो, अच्छा लगता है कंटिन्यू करो, नहीं लगता है बोल दो, रुको वहां पर, क्योंकि इससे हमारा करियर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इससे हमारे एक गलत रिलेशनशिप से बहुत सारे और जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो समझने की ज़रूरत है, सही इंसान का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, और सही समय का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है कि कब आपको शादी करनी है, आप एक्चुअली मेंटली रेडी हो। आप शादी के बाद के जो आपके 1-2 साल होंगे वो एकदम डिफरेंट होने वाले हैं, क्या आप रेडी हो उसके लिए। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों का जो हमें लगता है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए क्या सोचना, शादी करना है बस करना है क्योंकि इंस्टाग्राम पे फोटो डालना लहंगे के साथ, समझना है कि क्यों और कब, है ना। हर चीज़ बहुत सही है, पर टाइमिंग चीज़ों की समझना है, और क्यों समझना है, और सही तरीके से चीज़ों का चुनाव करना है। सो ये 3 पिलर्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, जहाँ पर हम अक्सर अक्सर गलत पर्सन को चूज कर लेते हैं। रिलेशनशिप में तो हम सफ़र करते हैं, करियर में गलत कोर्स को अगर हम चूज कर लेते हैं तो हम सफ़र करते हैं, हेल्थ में अगर हम हेल्थ को बहुत ही लाइटली लेते हैं, हमें लगता है हेल्थ तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देनी है, तो हम आगे जाकर के बहुत सफ़र करते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देना है, हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है, करियर पर बहुत ध्यान देना है, रिलेशनशिप्स पर बहुत ध्यान देना है। गलती से भी गलत चॉइस नहीं करनी है, गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं, वरना आप आगे जाकर के फंस जाओगे और फिर वापस आने का रास्ता मुश्किल से मिलता है। हर चीज़ का सोल्यूशन है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत
भटक सी जाएगी। तो इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान देना है, अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करना है कि आप एग्जैक्टली खुद को कैसा दिखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। जैसा आप देखना चाहते हो वैसा आप खुद को इमेजिन करो। अगर आप आज खुद को वैसा इमेजिन करोगे जो आप अपने आप को आज के 20 साल बाद देखना चाहते हो, वही ही आप बनोगे, वही आप अट्रैक्ट करोगे जो आप सोच रहे हो। अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रांग करो, फ्यूचर सेल्फ को स्ट्रांग करो। जो आप अपने बारे में सोचते हो, जो जो आपको लगता है कि आप हो, जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आप ये हो, उसको पहले स्ट्रांग करना पड़ेगा। पहले खुद को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ही हूँ। उन स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो मुझे लगा कि इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन हमें लगता है कि बहुत छोटी, और हम इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सो आई होप इस सेशन में मैंने जो भी डिस्कस किया वो आपके लिए यूजफुल रहा हो, इंसाइटफुल रहा हो। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुद पर काम करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच।